क्या हिटलर खलनायक था? पश्चिमी पावर ब्लॉक ने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, पर क्या वह सचमुच दोषी था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सभी देश विश्व भर में अपने उपनिवेश बनाने में लगे पड़े थे, पर जब जर्मनी ने वही काम किया तो उसे खलनायक बताया गया। हिटलर ने तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर जबरन लादे गए जुर्माने और प्रतिबंध का प्रतिकार किया और वर्सेल्स की संधि को फाड़कर बदला लेने की घोषणा की। उसे तो जर्मनी की जनता ने अपना हीरो माना था। सारे पश्चिमी राष्ट्रों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और उत्पादों की खपत के लिए विदेशी बाजार चाहिए थे। जर्मनी को भी चाहिए थे। यही टकराव प्रारंभ हुआ और फलस्वरूप 2 विश्व युद्ध हुए। हिटलर को खलनायक मानना मेरी समझ से बिल्कुल गलत है। हाँ, उसकी तानाशाही और कंसंट्रेशन कैंप में की गई क्रूरता अवश्य अमानवीय और गलत थी। यहूदियों और गैर जर्मन प्रजातियों का खात्मा अवश्य क्रूरता थी। जैसे अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराना भी बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य था, जिसका परिणाम आज भी वह क्षेत्र भोग रहा है। अपने अपने उपनिवेशों में सारे शक्तिशाली देशों ने वहाँ की जनता पर अमानवीय क्रूरता की। भारत इंग्लैंड की क्रूरता का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वर्सेल्स की संधि खुद में ही बहुत बड़ी ज्यादती थी। उसके समस्त प्रावधान जर्मनी और इटली को प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए थे। अतः हिटलर ने पावर में आते ही संधि पत्र को फाड़ डाला और घोषणा कर डाली कि जर्मनी पर लगाए गए एक भी जुर्माने को वह नहीं मानता और सेना में नई बहाली की घोषणा कर दी। यह देखकर पड़ोसी खेमों में हड़कंप मच गया। सीमाओं पर बढ़ी गतिविधियों ने अफवाहों को हवा दी और अंततोगत्वा द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। मेरे विचार से हिटलर को विश्व युद्ध और तमाम बर्बादी के लिए दोषी मानना बिल्कुल गलत है। युद्ध में शामिल तमाम राष्ट्र इसके लिए दोषी थे। शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के प्रमुख पात्र शाइलॉक की भांति हिटलर के साथ भी सभी ने अन्याय किया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। धन्यवाद।